क्या आप जानते हैं कि बिना बोले भी हम लोगों को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं? यह किताब द पावर ऑफ अनस्पोकन वर्ड्स हमें सिखाती है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, साइलेंस, इमोशंस और प्रेजेंस कितनी ताकतवर होती है। चलिए जानते हैं हर अध्याय में क्या सीखा जा सकता है। चैप्टर 1 साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, शब्दों से ज्यादा बोलता है सन्नाटा। सारांश, कभी कभी कुछ न कहना सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। जब हम शांत रहते हैं तो सामने वाला हमारे हाव भाव, चेहरे और आंखों से हमारी बात समझ लेता है। उदाहरण, अगर किसी मीटिंग में आप गुस्से से कुछ कहने के बजाय सिर्फ शांत रह जाते हैं तो आपका सन्नाटा ही बताता है कि आप असंतुष्ट हैं। चैप्टर 2 द साइकोलॉजी ऑफ प्रेजेंस, आपकी मौजूदगी की ताकत। सारांश, आपकी उपस्थिति ही एक संदेश होती है। आपका आत्मविश्वास, चाल, बैठने का तरीका और आंखों का संपर्क सब कुछ बिना बोले बात करता है। उदाहरण, किसी क्लास में अगर एक व्यक्ति आत्मविश्वास से खड़ा हो तो लोग उसकी बात सुने बिना भी महसूस करते हैं कि वो जानकार है। चैप्टर 3 एनर्जी एंड वाइब्रेशन, आपकी ऊर्जा और तरंगे। सारांश, हर व्यक्ति एक ऊर्जा लेकर आता है, सकारात्मक या नकारात्मक। आपकी वाइब्स लोगों के मन पर असर डालती हैं, भले आप कुछ बोले या नहीं। उदाहरण, कभी आपने किसी व्यक्ति से बिना बात किए ही महसूस किया होगा कि वो अच्छा इंसान है, ये उसकी अनस्पोकन एनर्जी होती है। चैप्टर 4 द पावर ऑफ लिसनिंग, सुनने की ताकत। सारांश, ज्यादातर लोग सिर्फ बोलना चाहते हैं, लेकिन सच्चा प्रभाव तब आता है जब आप दूसरों को ध्यान से सुनते हैं। सुनना भी एक साइलेंट कम्युनिकेशन है। उदाहरण, जब कोई दुखी दोस्त बोल रहा हो और आप बस चुपचाप उसे सुन रहे हो, यही आपकी सबसे बड़ी समझदारी है। चैप्टर 5 रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, बातों के पीछे छिपा अर्थ। सारांश, कई बार असली अर्थ वो नहीं होता जो बोला गया है, बल्कि वो होता है जो नहीं कहा गया। इसलिए अनस्पोकन वर्ड्स को समझना जरूरी है। उदाहरण, अगर कोई कहे मैं ठीक हूँ लेकिन उसके चेहरे पर उदासी है तो असली संदेश उसके हाव भाव में छिपा है। चैप्टर 6 द इमोशन कनेक्शन, भावनाओं की जुबान। सारांश, आपकी भावनाएं शब्दों से ज्यादा असर करती हैं। जो महसूस किया गया है वही दिल तक पहुंचता है। उदाहरण, एक माँ अपने बच्चे को बिना बोले भी महसूस करा देती है कि वो उससे प्यार करती है, सिर्फ नजर और स्पर्श से। चैप्टर 7 यूजिंग साइलेंस टू इन्फ्लुएंस, शांति से प्रभाव डालना। सारांश, जो लोग अपने मौन का सही उपयोग करते हैं वे सबसे प्रभावशाली बनते हैं। मौन आत्मविश्वास और नियंत्रण का प्रतीक है। उदाहरण, एक लीडर मीटिंग में सबको बोलने देता है और अंत में बस एक लाइन कहता है, वही सबसे ज्यादा याद रहती है। चैप्टर 8 नॉन वर्बल परसुएजन, बिना बोले मनवाने की कला। सारांश, बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के एक्सप्रेशन और हल्की मुस्कान, यह सब बिना बोले दूसरों के मन को प्रभावित करते हैं। उदाहरण, सेल्समैन अगर मुस्कुराते हुए ग्राहक की आंखों में देखे तो ग्राहक को भरोसा हो जाता है, भले उसने ज्यादा कुछ कहा न हो। चैप्टर 9 मास्टरिंग इमोशनल साइलेंस, भावनात्मक मौन की महारत। सारांश, जब आप भावनाओं में फंसकर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय मौन चुनते हैं तो आप अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं। उदाहरण, अगर कोई आपसे झगड़ा करे और आप चुप रहें तो धीरे धीरे स्थिति आपके पक्ष में मुड़ जाती है। चैप्टर 10 द इनर वॉइस, अंदर की आवाज। सारांश, आपकी इनर वॉइस ही आपकी असली गाइड होती है। जब आप भीतर से शांत रहते हैं तभी आप दूसरों को सच्चा संदेश दे सकते हैं। उदाहरण, किसी निर्णय के वक्त अगर आप अपने मन की आवाज सुनते हैं, वो बिना बोले सबसे सही दिशा दिखाती है। तो दोस्तों, द पावर ऑफ अनस्पोकन वर्ड्स हमें सिखाती है कि शब्दों की नहीं, भावनाओं और मौन की भी एक भाषा होती है।